क्योंकि बाहर जो है महादेव के मंदिर के बाहर कौन रक्षा कर रहे हैं, बहुत सारी बंदरियां जो है बंदरियां वो रक्षा कर रही है। अगर आप बंदरियां को खजूर खिलाते हो तो बंदरियां जो होती है वो महादेव के मंदिर में आपको जाने देती है। फिर कुछ भी बात होती तो बोलता कि हाजी बेगम, हाजी बेगम। तो जब भी आप इस दरवाजे को क्रॉस कर रहे हो ना, तो आपको पता है क्या दिया जाता है? एक बिल्ली दी जाती है। बिल्ली मतलब एक खिलौने वाली बिल्ली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम ऐतिहासिक स्थल और निर्माताओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, हिस्टोरिकल साइट्स एंड बिल्डर्स को। अक्सर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और हम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में गलत कर देते हैं। बट इस लेक्चर के बाद में फ्रेंड्स, अगर आप देख लेते हो अच्छे से तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अक्सर हमको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था, दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने कराया था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, है ना, या शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, बट इन्फॉर्मेशन ही इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। बट अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स एंड बिल्डर को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिससे कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। आपको सिर्फ एक ही बार ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना है। लास्ट में मैंने PYQ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए। लेक्चर को ध्यान से देखोगे, सारे PYQ क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को शुरू करते हैं। पहले हिस्टोरिकल साइट लें, उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस वीडियो का डिटेल PDF ये आपको 100 आवर GS का जो मेरा कोर्स है उसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों ने एनरोल कर रखा है उनको डायरेक्टली कोर्स में दिख जाएगा। जिन्हें नहीं करा है, आपके पास ऑप्शन है, आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए पहली हिस्टोरिकल साइट की तरफ चलते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है और कौन इसके बिल्डर हैं, निर्माता कौन है, ये मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, एक बार बस सुनिए ध्यान से। एक महादेव का मंदिर है। इस महादेव के मंदिर में हर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर जो है महादेव के मंदिर के बाहर कौन रक्षा कर रहे हैं, बहुत सारी बंदरियां जो है बंदरियां वो रक्षा कर रही है। और बंदरियां जो है वो किसी को भी महादेव के मंदिर में नहीं जाने दे रही है। अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ करना होती है कि बंदरिया के पास जाकर उनको आपको खजूर खिलाने होते हैं। अगर आप बंदरिया को खजूर खिलाते हो तो बंदरियां जो होती है वो महादेव के मंदिर में आपको जाने देती है। फिर महादेव के मंदिर में जाकर आप चंदन जो है वो लगा के महादेव की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक दिमाग के अंदर एक स्टोरी सेट हो चुकी है कि महादेव का मंदिर है जिसके बाहर बहुत सारी बंदरियां जो है वो रक्षा कर रही है और हर कोई अंदर नहीं जा पाता है। जिसको भी जाना होता है पहले बंदरियां को खजूर खिलाओ और उसके बाद में फिर महादेव की जाकर आप पूजा कर सकते हैं, उनको चंदन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ना, ये आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। पूरी इमेज आपके दिमाग में अच्छे से छप चुकी है। यहाँ पर बंदरिया महादेव की रक्षा कर रही है, तो हमको कहीं ना कहीं बंदरिया कंदरिया महादेव मंदिर दिमाग में बिल्कुल सेट हो रहा है। यहाँ पर बंदरियों को क्या खजूर खिला रहे हैं, तो खजूर से बन जाएगा हमारा खजुराहो। तो कहाँ पर स्थित है ये? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। अब खजूर खिलाने के बाद में जब फिर महादेव की आप पूजा करते हो, महादेव को चंदन लगाते हो और इस तरीके से महादेव प्रसन्न होते हैं, तो चंदन से बन जाएगा हमारा चंदेल राजाओं। तो चंदेल राजाओं ने ही कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया है। कितनी आसानी से याद हो गया आपको, अब आप भूल ही नहीं सकते इसको। चलिए अगले ऐतिहासिक स्थल की तरफ चलते हैं, जो कि है 2.5 दिन का झोपड़ा। बड़ी सी शानदार सी ट्रिक है इसकी। एक आदमी डिसाइड करता है कि मैं राजस्थान घूमने जाता हूँ। अब वो राजस्थान घूमने गया, ऊँट पे बैठ गया, बढ़िया मस्त राजस्थान घूम रहा है। अब आप सभी को पता ही है कि राजस्थान में गर्मी बहुत गिरती है। तो वो बड़ा परेशान हो गया कि यार ऐसे तो मैं घूम ही नहीं सकता हूँ, इतनी गर्मी में तो मैं मर जाऊँगा। तो उसने अपनी बुद्धि का यूज़ करा और 2.5 दिन के अंदर एक झोपड़ा बना दिया। क्या बना दिया? झोपड़ा बना दिया कि यार जब भी गर्मी लगेगी, ज़्यादा मैं थक जाऊँगा, तब झोपड़े में आराम कर लूँगा। तो अपनी बुद्धि का यूज़ करके उसने 2.5 दिन के अंदर ही झोपड़ा बना दिया। भाई झोपड़ा बनाने में टाइम भी लगता, पर उसने 2.5 दिन में ही झोपड़ा बना दिया और इस तरीके से वो पूरा राजस्थान घूम पाया। तो ये एक स्टोरी है। यहाँ पर बुद्धि का उसने यूज़ करके 2.5 दिन में झोपड़ा बना दिया। तो इस स्टोरी से सारी इन्फॉर्मेशन हमको याद हो चुकी है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ऑब्वियस सी बात है, बुद्धि का यूज़ करके उसने बनाया था। तो ऐसा व्यक्ति जिसके नाम में ही बुद्धि आएगी वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। ठीक है, अब वो कहाँ गया था घूमने?
व्यक्ति राजस्थान गया था, तो राजस्थान का कोई शहर है। तो इतनी गर्मी गिर रही थी कि अगर झोपड़े का निर्माण नहीं करता तो वो मर जाता। तो मर वर्ड से जो जगह का नाम आपको समझ में आएगा अजमेर। देखिए आखिरी में मर वर्ड एक उसमें हमको लिंक होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके बड़ी आसानी से याद भी रख सकते हैं। आपको वैसे भी ऑप्शन में क्लियर देख के समझ में आ जाएगा राजस्थान का कोई ना कोई शहर होगा। तो राजस्थान का है अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया। कितनी आसानी से याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऐतिहासिक स्थल की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया है? तो हुमायूं के बारे में आपको मैं एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि हुमायूं जो है ना वो अपने बेगम की हाँ हुजूरी बहुत ज़्यादा करता था, है ना। तो कुछ भी बात होती तो बोलता कि हाजी बेगम, हाजी बेगम। तो ऐसे करके हाँ हुजूरी बहुत करता था वो हुमायूं, ठीक है। बिल्कुल उसके दिल में रखता था उसकी बेगम को और हाँ हुजूरी बहुत करता था। कुछ भी बोलती थी उसकी बेगम, हाजी बेगम, हाजी बेगम, ऐसे करके उसकी हाँ हुजूरी करता था। तो हुमायूं का मकबरा आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि हुमायूं के दिल में कौन है? उसकी बेगम है। तो हुमायूं के दिल में उसकी बेगम है, मतलब हुमायूं का मकबरा दिल से बनेगा दिल्ली और बेगम से बनेगा वो हाँ हुजूरी करता था, हाजी बेगम, हाजी बेगम। तो हाजी बेगम ने ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया है। हो गया आपको याद? कितनी आसानी से हमने इसको याद कर लिया है। ऐसे ही पढ़ना चाहिए इमेजिनेशन के थ्रू, थोड़ा सा एकदम फनी वे में, जिससे कि चीज़ें हमको याद रखना आसान हो जाती है। मैंने आपको 100 आवर के जो मेरा जीएस का कोर्स है उसमें भी इसी तरीके से पढ़ा रखा है। जो स्टूडेंट जीएस को लेकर परेशान है कि जीएस का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ही मैंने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। बहुत अच्छे से इमेजिनेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक के माध्यम से हमने जीएस को कंप्लीट किया है। सब मैंने उसके अंदर आपको पढ़ा रखा है। वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से हमने फोकस करी है जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट्स मैंने उसके अंदर आपको पढ़ा रखे हैं। 100 घंटे का ऐसा कोर्स जो एग्जाम से पहले आपको क्विक रिवीजन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा PYQ दिए हैं अलग अलग एग्जाम के। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इन PYQ से ही पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप जिस भी मीडियम के हो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर का आपको फोल्डर दिख जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पे। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए नाहरगढ़ किले में अगर आप आगे का नाहर में स्टार्टिंग के 3 अक्षर देखोगे तो नहर जैसा हमको साउंड दिख रहा है। नहर, नाहर, नहर। नहर हम सबको पता ही है, पानी की नहर। बट यहाँ पर नाहरगढ़ किले की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आगे में हमको नहर दिख रहा है। तो नाहरगढ़ किले से बहुत सारी नहर निकल रही है। ऐसा आप यहाँ पर देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, चित्र में दिख रहा होगा। इमेजिन करिए कि बहुत सारी नहर निकल रही है। अब इस नहर में जनरली पानी होता है, बट इस किले से जो नहर निकली है उसमें पानी नहीं है। इसमें क्या बह रहा है? सेवई बह रही है। सेवई की खीर आपने खाई होगी अक्सर खाने में, तो वो सेवई जो है यहाँ से बह रही है इन नहर के माध्यम से। और ये जो सेवई बह रही है, ये नहर जो है ये पूरी पिंक कलर की है। कैसी है? पूरी पिंक कलर की। तो पिंक कलर की सेवई जो है वो इस किले से नहर के थ्रू निकल रही है। बस ये पूरा चित्र आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो चुका है, छप चुका है। तो यहाँ पर हमको जो इन्फॉर्मेशन याद होती है वो बड़ी आसानी से, देखिए जब भी आप नाहरगढ़ किला देखोगे तो आपको नाहरगढ़, नहर आगे का साउंड आपके दिमाग में आएगा। और नहर निकल रही थी एक किले से और इस नहर में सेवई बह रही थी। तो सेवई से हमारा बनेगा सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह नाम देख के ही आपको समझ में आ जाएगा और स्टोरी दिमाग में चलने लग जाएगी। ओके। और सेवई का जो कलर था वो पिंक था। तो पिंक सिटी कौन सी है? जयपुर, सभी को पता ही है। तो जयपुर में स्थित है नाहरगढ़ किला। कितनी आसानी से याद हो गया है। जब भी आप एग्जाम में देखोगे इस तरीके का क्वेश्चन, बड़ी आसानी से आप करेक्ट आंसर टिक करोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले ऐतिहासिक स्थल की तरफ चलते हैं जो कि है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया है? तो ये चीज़ तो क्लियर है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। कलकत्ता में स्थित है। ब्रिटिशों ने काफ़ी समय तक भारत पर राज किया था, तो विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की याद में भारत में एक प्रतीक बनाया गया। ओके। तो उस समय जो शासन चलता था बेसिकली बंगाल से चलता था।
तो बंगाल में ही बनाया जाएगा, ये तो क्लियर ही है। तो विक्टोरिया मेमोरियल बंगाल मतलब कोलकाता में स्थित है। ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया है, इसके निर्माता कौन है ना। तो वो बड़ी आसानी से मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल का पहले आप फोटो देखो, यहाँ पर आप इसका फोटो देख पा रहे होंगे। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो अगर मैं ड्रॉ करूँ सेम टू सेम बिल्कुल, तो यहाँ पर जो लेटर निकल कर आ रहा है ना, वो आ रहा है डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू के लेटर में बेसिकली ये विक्टोरिया मेमोरियल जो है ना ये बना हुआ है। फ्रंट से आप देखोगे तो डब्ल्यू आपको दिखता है। तो जो यहाँ पर निर्माता है ना, उनके नाम में भी डब्ल्यू आता है। ठीक है, तो आसानी से आप बिल्कुल पकड़ सकते हो एग्जाम के अंदर कि विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो है वो डब्ल्यू इमर्सन ने कराया था। डब्ल्यू इमर्सन, कितनी आसानी से याद हो गया है। कभी भी एग्जाम में आएगा 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल की तरफ चलते हैं। शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया है। बहुत ही अच्छी सी एंड फनी सी स्टोरी है। देखिए नाम है शालीमार बाग, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। शालीमार बाग को मतलब बगीचे को अगर आप ध्यान से देखिए, शब्द को देखोगे तो ऐसा बगीचा जहाँ पर शालीमार शॉल जो होती है, शॉल है ना, ठंड के टाइम पे हम अक्सर शॉल को ओढ़ते हैं, तो ऐसा बगीचा जहाँ पर शॉल पहनना पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर ठंड ज़्यादा गिरेगी। और ठंडी जगह मतलब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, है ना, हिमाचल जम्मू कश्मीर यही बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित है शालीमार बाग, श्रीनगर में। ये तो क्लियर हो गया, आपको नाम से ही समझ में आ गया, नाम को बस डिकोड करा हमने तो ये क्लियर हो गया कि शालीमार बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इसका निर्माण किसने कराया है, तो बहुत ही फनी सी, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। शालीमार बाग में इतनी ठंड है कि एक काऊ जो है, गाय की एक किस्म है गिर गाय, है ना, आपने अक्सर सुना भी होगा गिर गाय जो बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो वो गिर गाय वहाँ पर घूमने गई और इतनी ठंड लगी उसको कि उसने भी शॉल ओढ़ ली। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हो, इसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बगीचा है जहाँ पर इतनी ठंड है कि गिर गाय ने भी शॉल ओढ़ ली है। तो देख के आपको पूरा दिमाग में सेट हो चुका है कि गिर गाय ने शॉल ओढ़ ली है, शालीमार बाग बगीचा है। तो गिर जो वर्ड है ना, यही निर्माता के नाम में आएगा, जहांगीर ने ही शालीमार बाग का निर्माण कराया। जब भी आप ऑप्शन देखोगे आपको देख के समझ में आएगा, आपके दिमाग में तो गाय आएगी और गाय की एक किस्म होती है गिर। तो आप जब भी देखोगे तो गिर गाय ने शॉल ओढ़ ली थी, तो जहांगीर, इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन लगाओगे ना तो तुरंत देख के समझ जाओगे। ये भी याद हो चुका है हमको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है देखिए हमारा दरगाह अजमेर शरीफ। दरगाह अजमेर शरीफ ये तो सभी को पता ही है कि अजमेर में स्थित है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट एग्जामिनर ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है। एग्जामिनर तो ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि इसका निर्माण किसने कराया है ना, इसके निर्माता कौन है। तो बहुत ही सिंपल से ट्रिक है इसकी। अजमेर शरीफ दरगाह इतनी फेमस है कि आपस में जब लोग बात करते हैं ना, तो आपस में यही बात करते हैं कि तू गया था कि नहीं गया था, गया था नहीं गया था। तो गया वर्ड जो है ना, ये बार बार सुनाई देता है कि गया था कि नहीं गया था, गया नहीं गया, गया। तो गया वर्ड से आपको देखिए वहाँ पर शब्द देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में, गयासुद्दीन। तो सुल्तान गयासुद्दीन ने ही दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण कराया है। कितनी आसानी से याद हो गया है। तो ये जो छोटी छोटी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, बस यही आपको हेल्प करेगी एक करेक्ट आंसर तक पहुँचने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले ऐतिहासिक स्थल की तरफ चलते हैं जो कि है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया। देखिए अलाई दरवाज़ा जो है ना, यहाँ पर जब भी आप घूमने जाओगे, इमेजिन करो कि आप घूमने गए हो, चलो, और घूमने जब गए हो आप, तो जब भी आप इस दरवाजे को क्रॉस कर रहे हो ना, तो आपको पता है क्या दिया जाता है, एक बिल्ली दी जाती है। बिल्ली मतलब एक खिलौने वाली बिल्ली, ऐसा ओरिजिनल बिल्ली नहीं, एक खिलौने वाली बिल्ली जो है वो आपको दी जाती है। तो अब जब भी आप अलाई दरवाज़ा देखोगे, आपके दिमाग में ये आएगा कि अलाई दरवाज़ा हमने क्रॉस किया तो हमको एक बिल्ली मिली खिलौने वाली, है ना। तो बिल्ली से बनेगा दिल्ली और खिलौने से बनेगा खिलजी। तो अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और किसने इसका निर्माण कराया था, खिलजी। खिलजी की बात हो रही, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम दिमाग में आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसका निर्माण कराया था। कौन है इसके निर्माता, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का दिल्ली में स्थित है, बिल्ली से दिल्ली बन गया, बड़ी आसानी से हमने इसको याद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया है। अब देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर के साथ में आपको मैं एक छोटी सी देखिए यहाँ पर एक फैक्ट बताता हूँ कि ये अहिंसा और सफाई का प्रतीक है बेसिकली, है ना। सफाई बहुत यहाँ पर मेंटेन की जाती है। तो आप जब घूमने गए वहाँ पर, इमेजिन करो दिलवाड़ा जैन मंदिर में, तो वहाँ पर आप जैसे पहुँचे, आपने बाहर देखा एक बोर्ड लगा था कि यहाँ पर वो गुटखा पान जो होता है ना, ये नहीं खाना चाहिए, ये निषेध है।
तो वहाँ पर बोर्ड लगा था कि विमल वगैरह जो है ये आपको नहीं खाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर सफाई जो है वो मेंटेन रहेगी, है ना, अंदर नहीं तो गंदगी होगी। तो आपने बोर्ड देखा, आपको अच्छा लगा कि चलो यार मेंटेन किया जा रहा है भैया। तो बस ये स्टोरी आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ गई और आपको इजीली याद हो गया कि दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया, विमल निषेधे, तो विमल से बन जाएगा विमल शाह। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया है विमल शाह ने। सफाई का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है दिलवाड़ा जैन मंदिर। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान। नेक्स्ट आता है बीबी का मकबरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है यहाँ पर, बट जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत अच्छी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बीबी का मकबरा बेसिकली हुआ ये था कि औरंगजेब जब बैठा हुआ था अपने बेटे के साथ में, है ना, औरंगजेब, तो औरंगजेब को बेटा बोलता है उसका कि मेरे दादा ने उनकी बीबी के लिए ताजमहल बना दिया, आपने अपनी बीबी के लिए क्या बनाया? तो औरंगजेब सोचने लगा, बोले यार सही बात है, मतलब मेरे पिताजी जो कि शाहजहां ने अपनी बीबी के लिए क्या बनाया? ताजमहल बना दिया और मैंने कुछ नहीं बनाया। तो वो अपने बेटे को बोलता है कि मेरे मर जाने के बाद में तू ही एक काम करना, मेरी बीबी के लिए मकबरा बनाना। किसने बोला ये? औरंगजेब ने अपने बेटे को बोला। तो बेटे ने बोला ठीक है, मैं बनाऊंगा और बिल्कुल ताजमहल जैसा ही बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो अगर आप बीबी का मकबरा देखोगे तो वो ताजमहल की हूबहू कॉपी लगता है। इसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है, दक्कन का ताज, बीबी के मकबरे को। अब बात आती है कि उसका निर्माण किसने कराया है? तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने इसका निर्माण कराया है। किसने कराया? आजम शाह ने। कहाँ पर इसका निर्माण कराया? औरंगाबाद में। हालांकि अब औरंगाबाद शहर का नाम जो है वो चेंज हो गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको औरंगाबाद दिखेगा एंड कहीं कहीं पर एग्जाम में ऐसा भी दिया गया है क्वेश्चन में कि ऑप्शन में आपको आजम शाह का नाम नहीं दिया है, औरंगजेब का नाम दिया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है कि ऑप्शन किस तरीके से आ जाएगा, उस तरीके से हमको आंसर टिक करना है। आजम शाह आता है ऑप्शन में तो आजम शाह होगा नाम। अगर आजम शाह नहीं है ऑप्शन में तो औरंगजेब अगर दिया है तो फिर आप औरंगजेब को टिक करिएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर इस फैक्ट की स्टोरी जो है ट्रिक वाली, वो आपको क्रिएट करके कमेंट बॉक्स में बतानी है ना। ये वाला लास्ट वाला मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी अच्छी ट्रिक बना के देगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा आपसे। तो यहाँ पर ये 10 इंपॉर्टेंट हमने ऐतिहासिक स्थल, हिस्टोरिकल साइट को डिस्कस किया। कहाँ पर स्थित है ये भी हमने ट्रिक से याद करा। इनके निर्माता कौन है वो भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल PYQ क्वेश्चन से, लास्ट ईयर अभी पूछे गए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन से। कितनी आसानी से देखिए आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जल्दी से एक टेस्ट लगाते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कंदरिया महादेव मंदिर, बंदरिया जो है बहुत सारी वो महादेव की रक्षा कर रही है। आप गए, आपने बंदरियों को खजूर खिलाए और महादेव को चंदन लगाकर पूजा करी आपने। तो खजूर से बनेगा, खजुराहो में स्थित है, और चंदन लगाया था तो चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन में झोपड़ा बना दिया बुद्धिजीवी आदमी। बुद्धि वर्ड देखना है आपको, जो कि मिला हुआ है देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक में हमको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हुमायूं अपनी जो बेगम थी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा हाँ हुजूरी करता था। तो हाजी बेगम करता था। तो हाजी बेगम ने ही उसका मकबरे का निर्माण कराया था। तो हाजी बेगम, बी आंसर बिल्कुल देख के समझ में आ रहा है। और दिल में रखता था बेगम को, तो कहाँ पर स्थित? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल करेक्ट करोगे। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर शरीफ दरगाह बहुत ही फेमस है। इतनी फेमस है कि लोग आपस में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि तू गया था कि नहीं गया था? गया था, नहीं गया था? तो गया से देखिए आपको साउंड सुनाई देगा, और गयासुद्दीन, सुल्तान गयासुद्दीन ने इसका निर्माण कराया था। ए आंसर। नेक्स्ट है नाहरगढ़ किला किसने बनवाया था? नाहरगढ़ किला, देखिए नहर निकलती है ऐसे किले से, आगे नहर और नहर में बह रही है सेवई, और वो भी पिंक कलर की। तो ये तो क्लियर हो गया कि पिंक कलर की मतलब पिंक सिटी जयपुर, और सेवई से बनेगा सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल किसने डिजाइन किया था? विक्टोरिया मेमोरियल को अगर आप देखोगे तो इसमें एक लेटर छुपा हुआ है, वो लेटर है W। आप इसको देखोगे तो देख के समझ जाओगे कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है इसका देखिए शेप W जैसा है। तो W नाम आपको देखना है, देखिए 4 ऑप्शन में, तो W इमर्सन, देख के समझ में आ रहा है, बी वाला ऑप्शन। शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? शालीमार बाग
देखिए शालीमार बाग, ऐसा बगीचा जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही है और लोग शॉल पहनते हैं, है ना। तो वहाँ पर एक गिर गाय है जिसने शॉल पहन रखी है और घूम रही है। ऐसा इमेज हमने देखा था और हमारे दिमाग में भी सेट है पूरी तरीके से। तो गिर गाय ने देखिए शॉल पहनी थी, तो गिर वर्ड जो है ये हमको जहांगीर में देखने को मिल रहा है, बाकी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो देख के समझ में आ जाएगा जहांगीर ने ही इसका निर्माण कराया है, बी आंसर। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि शाहजहाँ, जहांगीर, बार बार हम क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं, बट अब नहीं करोगे आप गलत। अगला आता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बाहर क्या लिखा था, सफाई के लिए कि यहाँ पर पान गुटखा वगैरह कुछ नहीं खाना है, विमल वगैरह जो है पान गुटके में भी आती है, तो उसको यहाँ पर निषेध कर रखा है। तो विमल आपको वर्ड दिखेगा, ए वाला ऑप्शन विमल शाह। विमल शाह ने ही इसका निर्माण कराया था 1021 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है बीबी का मकबरा, जिसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया। तो बीबी का मकबरा मैंने स्टोरी आपको पूरी बताई थी। औरंगजेब, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है, औरंगजेब के बेटे ने इसका निर्माण कराया था आजम शाह ने। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, औरंगजेब दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर औरंगजेब को करेक्ट टिक करेंगे। अगर आजम शाह दिया होता तो आजम शाह यहाँ पर हम वो ऑप्शन टिक करते। तो देखिए सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपने भी करेक्ट बिल्कुल एकदम सॉल्व करे होंगे। कितनी आसानी से हमने यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। आई होप आपने भी बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस एंड इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया है। हंसी मजाक में, फनी वे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन को याद भी कर लिया है और हमेशा के लिए याद कर लिया है। हमने विदाउट एफर्ट लगाए सारी चीज़ों को याद किया है और ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इससे कभी भी आपको बर्डन नहीं लगता है एंड रिलैक्स वे में आप सारी इन्फॉर्मेशन याद भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आने वाले टाइम में बहुत सारी एग्जाम लाइनअप है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 ले लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, एमपी एएसआई एसआई का पेपर होने वाला है, यूपी पुलिस एसआई का पेपर होने वाला है, वहाँ पर 4,500 के वैकेंसी के आसपास है। एसएससी सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, सीपीओ का पेपर होने वाला है, ईएमआरएस की एग्ज़ाम है। तो इन सभी कोर्सेज़ के लिए लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से हमने स्टडी मटेरियल लॉन्च कर रखा है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर हमने बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब से ये कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से हमने आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बिल्कुल एकदम ऐसा कंटेंट दिया है कि आपको रिवाइज करके जाना है और ये आपका स्कोर बूस्टर की तरह काम करेगा। प्राइस देखेंगे तो मात्र 40-50 रुपये में आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। कहाँ से ले सकते हैं, तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से आप इसको एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दे रखा है वहाँ पर क्लिक कर भी इन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम वाइज आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल का ले सकते हैं। अगर आप ईएमआरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप कंटेंट ले सकते हैं। बेस्ट है, लास्ट टाइम के रिवीजन के हिसाब से एकदम परफेक्ट, नो कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।